एक पति अपनी पत्नी को डिनर के लिए एक रिसोर्ट में ले जाता है। डिनर से पहले पति पत्नी दोनों डांस करते हैं। पत्नी डांस का वीडियो बनाता है और फिर अपने मोबाइल के स्टेटस में डाल देता है। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद अचानक पत्नी का कत्ल हो जाता है। इसके बाद कातिल को पकड़ने के लिए पति धरने पर बैठ जाता है। जब कातिल का चेहरा सामने आता है तो धरने में बैठे सभी लोग सन्न रह जाते हैं। हर दिखाई देने वाली चीज सच नहीं होती। ये मुहावरा तो आपने कई बार सुना होगा, पर आप ये मुहावरा सच में होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। ये पहली तस्वीर है। तस्वीर एक रिजॉर्ट की है। एक पति पत्नी इस होटल में डिनर करने आए हैं। डिनर के पहले दोनों तेज म्यूजिक पर थिरकते हैं। इनसे ज्यादा खुश कोई कपल नजर नहीं आता। दूसरी तस्वीर है। ये अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे लोग हैं। अब धरने पर बैठे इस चेहरे को गौर से देखिए। चेहरे की रंगत थोड़ी सी बदली हुई है। ये वही खुश कपल में से एक है जो आज अभी धरने पर बैठा हुआ है। करीब 15 घंटे पहले इसकी बीवी का कत्ल हो चुका है और इस वक्त कातिल को पकड़ने की मांग कर रहा है। और अब तीसरी और आखिरी तस्वीर को देखिए। सामने बहुत सारे माइक और माइक के पीछे पत्रकार। ये वही खुश कपल अनोख मित्तल है जिसकी पत्नी का कत्ल हो चुका है। जब पति पत्नी 16 जनवरी रविवार नाइट को लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर डीमेक्स रिसोर्ट में थिरक रहे थे, इसके ठीक 1 घंटे बाद अचानक इनमें से एक का कत्ल हो गया। और ये कत्ल हुआ अनूप मित्तल की बीवी का। कत्ल के करीब 1 घंटा पहले अनूप मित्तल का अपनी पत्नी लिपस्टिक के साथ बड़ा खुशगवार माहौल में गुजरा। बाकायदा तस्वीर ली और अपने स्टेटस में डाल दिया। और जिन जिन लोगों को ये दिखाना चाहता था, इस तस्वीर के जरिए उनको दिखा भी दिया कि हम लोग बहुत खुश हैं। ये उसकी खौफनाक साजिश का पहला पड़ाव था। लुधियाना के रहने वाले अनूप मित्तल 16 फरवरी की रात अपने पत्नी लिपस्टिक को लेकर घर के करीब 25 किलोमीटर दूर डिनर के लिए इस रिसोर्ट आया था। दोनों रात करीब 10 बजे पहले साथ में डांस किया। फिर डिनर रात 12 बजे के आसपास दोनों अपनी कार से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। होटल से कुछ दूर जाने पर अनोख मित्तल वॉशरूम जाने के बहाने कार को रोक देता है। कार रोकते ही कार की पार्किंग लाइट ऑन कर देता है। बस इतनी ही देर में ही अचानक 4 से 5 लोग वहां पहुंचते हैं और लिप्सी और अनोख पर हमला कर देते हैं। इसके बाद लिप्सी के गहने उतार कर और उसको मारकर रोड में फेंक देते हैं। चाकू के 1-2 वार अनूप को भी लगी। उसके बाद लुटेरे उसी कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पास के मौजूद एक ढाबे वाले मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना देता है। उसके बाद पुलिस लिपस्टिक और अनूप को अस्पताल ले जाती है। उसका वो जो हस्बैंड था उसी ने सारी जो एक अनोख एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक पार्टी का नेता भी है। सुबह होते होते लिप्सी का कत्ल और लूटपाट की खबर पूरे लुधियाना में फैल जाती है। एक नेता की पत्नी का सरेआम कत्ल होना एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। अनोख के समर्थक लुटेरों को पकड़ने की मांग को लेकर उसी अस्पताल के सामने धरने पर बैठ जाते हैं जिस अस्पताल में उसकी लाश रखी थी। अनोख को इस हादसे में हाथ और पैर में मामूली चोटें आती हैं। कातिल के पकड़ने की मांग को लेकर अनूप खुद धरने पर बैठ जाता है। तब तक वहां मीडिया भी पहुंच चुकी थी। मीडिया अनूप से वारदात के बारे में सवाल पूछते हैं। उन्होंने मेरे मुंह पर ग्रिप किया, जिसके बाद मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गया। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कब उठा। उठने के बाद आसपास देखा, सब सुनसान था। मैं अपनी वाइफ को आवाज़ लगाई। उसने जवाब दिया, हाँ जी। 2-3 बार मैंने आवाज़ लगाई। उसने जवाब दिया। उसके बाद मैं फॉलो करता करता उस तक पहुंचा। 1 घंटा मैं वहां चीखता चिल्लाता रहा। वहां से गुजर रहे लोगों को मदद के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन कोई नहीं रुका। मुझे बताया गया कि वहां से किसी ने पुलिस को फोन किया है। यहाँ कोई आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसके बाद पुलिस आई करीब 1 घंटे बाद। आखिर में अनूप यहाँ तक कहता है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन इलाज के दौरान जब डॉक्टरों ने चेक किया तो अनूप का यह दावा
झूठा निकला। पूरे शहर की हमदर्दी अनूप के साथ थी, लेकिन लुधियाना पुलिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पुलिस ये बात हजम नहीं कर पा रही थी कि लुटेरों ने एक महिला पर जानलेवा हमला किया, लेकिन अनोख को एक मामूली चोटें आईं। पुलिस को इस बात पर भी शक था कि हमले से पहले लुटेरे ने अनोख को कुछ सुहाया था, जिससे वो अपना होश खो बैठा। ऐसे कोई केमिकल या दवा का कोई सबूत नहीं मिला जो अनूप को सुहाए गए। यहाँ से पुलिस का शक और गहरा होना शुरू हो गया और खामोशी से कार डिटेल्स एंड लोकेशन खंगालना स्टार्ट किया। जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके फुटेज मंगाए जाने लगे। इसके जरिए पुलिस ने जानकारी दी कि रात वारदात के बाद उसने एक मैसेज किया। उस मैसेज में सिर्फ एक शब्द लिखा था, डन। ये मैसेज उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था। छानबीन करने पे पता चला कि अनूप की एक गर्लफ्रेंड भी है। ये भी जानकारी आई कि अनूप उससे शादी करना चाहता था और इसके लिए वो लिप्सी को तलाक देना चाहता था, लेकिन लिप्सी तलाक देने को तैयार नहीं थी। इस वजह से अक्सर दोनों में लड़ाइयाँ होती थी। इधर पुलिस अनूप के बारे में जानकारियाँ जुटा रही थी और उधर दूसरी टीम लुटेरों की तलाश कर रही थी। इत्तेफाक से एक लुटेरा भी पुलिस के हाथ लग गया। अब कत्ल की कहानी पुलिस के सामने थी, मगर अनूप खुद धरने पर बैठा हुआ था। लोगों की हमदर्दी उसके साथ थी। अब ऐसे में पुलिस उसको धरने से उठाकर कैसे गिरफ्तार करे? वैसे भी उसकी बीवी का कत्ल हुआ था। अब पुलिस ने एक प्लान बनाया केस की तफ्तीश के नाम पर अनूप का मेडिकल कराने के लिए अस्पताल ले जाने की बात कही। लोगों को भी यही लगा कि पुलिस अनूप को अस्पताल ले जा रही है, लेकिन पुलिस उसको सीधे थाने ले गई। अनोख मित्तल से पुलिस ने अपने अंदाज में सबूत दिखाते हुए पूछताछ शुरू की। पुलिस के हत्थे 50 सुपारी किलर भी लग चुके। अनोख की गाड़ी भी पुलिस रिकवर कर चुकी और इस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने बड़ी होशियारी से और बेहद कम समय में सॉल्व कर दिया। अनोख मित्तल की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और आखिरकार अनोख ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।